हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। साल का वो समय आ चुका है जब बहुत घबराहट होती है और इस टाइम पे हम एक ऐसा तरीका ढूंढना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, किस तरीके से पैटर्न बनाए कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके एक परफेक्ट रिवीजन प्लान से। और जब रिवीजन की बात होती है तो सबसे पहले बच्चा सोचता है कि भाई मैं रिवाइज कैसे करूं और कहां से शुरू करूं। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का हल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं कि रिवाइज करना कैसे है और रिवाइज करना कहां से है, रिवीजन शुरू कहां से करनी है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, बट उससे पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि जो मैं बताऊंगी वो फॉलो करना है, क्योंकि बेटा देखने से पढ़ाई नहीं होती, सुनकर याद नहीं होता और देखकर सिर्फ आपको कुछ एहसास भी नहीं होता। तो इसलिए बच्चे आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाने हैं और अगर आप एफर्ट लगाओगे तो इट्स अ प्रोसेस, धीरे धीरे ही सही आपके मार्क्स इंप्रूव होने जरूर शुरू होंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय आपके हाथ में है। समय का सदुपयोग करोगे तो आपकी जीत निश्चित है। 1 लाख सीट है बट तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। उस एक सीट के लिए तुझे 27 बच्चों को पीछे पछाड़ना है, तो तुझे उनके कंपैरिजन में 27 गुना ज्यादा मेहनत करनी है। अगर तू भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करेगा तो बेटा बात कैसे बनेगी, क्योंकि तूने तो वही किया है जो सब कर रहे हैं। तो कुछ हटके और कुछ झटके तुझे करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ में आज की अपना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही एनालाइज, बहुत ही रिसर्च वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है फॉर योर नीट 2025। So here we have most repeated PYQs chapter wise analysis। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी 600 से प्लस स्कोर करने के लिए नीट 2025 में। ऐसे 40 चैप्टर जो अल्ट्रा हाई यील्ड चैप्टर्स है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं नीट एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आइए आपकी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ कि आखिर रिवीजन करना कहां से है। ये मेरा टीजी है, इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। इस टीजी पे आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं, ये डेली टारगेट्स मिलते हैं और इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए एक लिंक भी मिलता है जिसे हम कहते हैं मास्टर शीट। कौन सी है ये? मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हर डेली टारगेट के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं 17 दिसंबर आपको फिजिक्स का बेसिक मैथ्स करना है। उस बेसिक मैथ्स को कहां से रिवाइज करना है उसका पीडीएफ है, फॉर्मूला शीट का पीडीएफ है, प्रैक्टिस शीट का। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिर उसका पीडीएफ है टारगेट का, नोट्स का, पीवाईक्यूज का। ऐसे ही आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। तो डेली टारगेट्स मिलेंगे और उनको कंप्लीट करने के लिए पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेगी। तो ये है पहले सवाल का जवाब, मैम कहां से करें और कैसे करें। अब आते हैं कि रिवीजन को किस तरीके से करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं क्योंकि आई टीच बायोलॉजी। ठीक है, आई एम गोयल। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे बायोलॉजी, तो यहां पे देखिए चैप्टर नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट पीवाईक्यूज, एग्जैक्ट डेटा। जब भी हाई वेटेज की बात आती है बायो में, तो जेनेटिक्स इज समथिंग जो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक होता है। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इन दोनों चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन नंबर ऐड करूं तो 5 + 7 अराउंड 12, 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर से आते हैं, यानी कि 40 नंबर तो बच्चे तेरे यहीं पे ही हो गए। तो इन 2 चैप्टर्स को आपको लाइटली नहीं लेना है, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद बहुत डिटेल में आपने पीवाईक्यूज बार बार एटलीस्ट 5 टाइम्स पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर आते हैं एक और ऐसी यूनिट पे जो अगेन हाई वेटेज यूनिट है, जिसमें आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। दिस इज अ सेकंड यूनिट जहां पे बहुत आसान है 3 चैप्टर, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ना है। ये चैप्टर तो 3 पेज का ही है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ना है, बट इन 3 चैप्टर से आपको करीबन 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 नंबर। तो अगर मैं टोटल करूं 5 चैप्टर से, ठीक है, 5 चैप्टर से आपके 80 मार्क्स बन गए, सोचो। और ये चैप्टर स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। जितनी बार कर सको बार बार करो, निराश मत हो, बोर मत हो, कर डालो। ठीक है, यस। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। अब ये देखिए, अब चैप्टर्स लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
अनदर 3 चैप्टर्स जहां से 14 एमसीक्यूज हर साल आते हैं, यानी कि 9 चैप्टर की अगर बात करें हम 10 + 14 क्वेश्चन, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों? 34 क्वेश्चन इंटू 4, 4 4 से 16, 1 12 13, 136 नंबर बनते आपके 9 चैप्टर, 3 3 6 2 8 चैप्टर से देखिए आपके 136 मार्क्स बायो में सिक्योर होते हुए। अब आते वो वाले चैप्टर्स जो रट्टू चैप्टर्स लगते हैं मेरे बच्चों को, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टिश्यूज, इनसे 15 से 17 सवाल आते हैं इस वाली यूनिट से। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेम बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, 2 चैप्टर है, 8 एमसीक्यूज, 8 × 4, 4 8 जा 32 मार्क्स यहां पे बनते हुए। यानी कि अगर 10 चैप्टर की बात करें 136 + 32, ये हो गया 6 2 8, ये हो गया 6, 168 मार्क्स आपके 10 चैप्टर से बन जाते हैं। ऑलमोस्ट 50% ऑफ बायोलॉजी, सिर्फ 10 चैप्टर, टोटल चैप्टर 32 हैं। ठीक है, फिर आता है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारा स्प्लिट अप ऑफ बायोलॉजी। कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि बायोलॉजी का स्प्लिट अप बहुत धांसू है, 10 चैप्टर, ऑलमोस्ट गिविंग यू 170 मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं ऐसे में केमिस्ट्री का भी बताने वाली हूं। सबसे पहला चैप्टर जहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं वो है पीरियोडिक टेबल, 4 × 4 यानी कि 16 मार्क्स का। फिर सेकंड जो सबसे लंबा चैप्टर है, पढ़ाने में टीचर की टाइम बोल जाती है, रिवीजन करने में तुम्हारी टाइम बोल जाती है, बट बॉन्ड ही तो बनाना है जिंदगी में, केमिकल बॉन्डिंग, 5 × 4, ये है 20 मार्क्स का चैप्टर। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे से कहते हैं मैम वो चैप्टर्स बता दो कि अपन के 100 से 120 नंबर आ जाएं, तो ये वो चैप्टर्स है। ठीक है, देन यू हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 4 एमसीक्यूज है, 4 × 4 16 मार्क्स, डीएनएफ ब्लॉक दोनों मिला के 3 × 4। ठीक है, तो अगर 100 नंबर मुझे चाहिए तो ये चैप्टर सबसे पहले करने जरूरी है। केमिस्ट्री में 21 चैप्टर टोटल है। फिर आते हैं मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक, सॉल्यूशन, मिला के 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जियोसी, हाइड्रोकार्बन, यानी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 14 एमसीक्यूज आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज गॉट हाई वेटेज गाइस, हाई वेटेज। ठीक है, फिर आते हैं फिजिक्स पे, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 9 क्वेश्चंस। अगर ये 3 चीजें पढ़ के जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, 36 4 9 36, तो आपके ऑलमोस्ट 36 बन रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, 2 से आपके 8 एमसीक्यूज है। देन यू हैव रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक्स, 4 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, EM waves, 10 MCQs. So I think this is the most important one when it comes to physics. 40 नंबर के। फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चों वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेमैटिक्स, रोटेशन, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये था हमारा पूरा स्प्लिट अप। वीडियो आपको कैसी लगी डू लेट मी नो। आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ, इनसाइट्स मिले कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को मैनेज कर सकते हो और रिवीजन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हाई यील्ड टॉपिक्स, देन मीडियम, देन लो वेटेज टॉपिक्स। हाई से आपके एक टोटल कहते हैं ना बड़ा मास बनेगा मार्क्स का, फिर उसके बाद थोड़ा, फिर थोड़ा, तो रैंक डिसाइडिंग वाले लास्ट में आएंगे। इस तरीके से आप करिए। अभी भी आपके पास 120 दिन है, हार मत मानिए। हारते वो हैं जो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, बट आप जीतेंगे जरूर, और आप जीत के बाद देखना जरूर डॉक्टर बन के दिखाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड #NEET2025 मेक श्योर यू डू कमेंट दिस।